हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 17 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करते हैं और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से जारी आदेश में कलाम की जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस लिखने के कारण असमंजस्य की स्थिति बन गई है, क्योंकि 17 नवंबर को भी विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए निदेशालय बीकानेर के उप निदेशक अरुण शर्मा ने बताया है कि 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है और 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं। 17 नवंबर को ही मनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, अपस्मार दिवस इसे बोलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी अथवा अपस्मार दिवस मनाया जाता है। मिर्गी दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 में और इसी दिन मनाया जाता है। 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 17 नवंबर को मनाया गया है बाल दिवस। भारत में हर साल 14 नवंबर को लोगों को बच्चों के अधिकार, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बाल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष देश भर में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को ही मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। सर फ्रेडरिक्स ब्रैट्रिक्स के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड राज्य गठन दिवस और इसी दिन मनाया जाता है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए समरण का विश्व दिवस। यह नवंबर माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। 16 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में 7वीं बार किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन सी, नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है 7वीं बार। नीतीश कुमार को बैठक में सर्वसम्मति से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में चुना गया है। उन्हें भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता भी चुना गया था। ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बिहार राज्य की राजधानी है पटना और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। गठन हुआ था बिहार राज्य का 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की पहली महिला सांसद और पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवती देवी। इनका नाम है चंद्रवती। हरियाणा क्षेत्र की बड़हरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनने वाली क्षेत्र की पहली महिला थी। वह 1977 में हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी और जब उन्हें प्रभावी निर्वाचन क्षेत्र से राजनीतिक दिग्गज चौधरी बंसी लाल को हराया था। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर
56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन किसने खोला है? आंसर है ऑप्शन ए, टेस्ला ने खोला है। टेस्ला ने 56 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया का नया सबसे बड़ा सुपरचार्जर स्टेशन खोला। टेस्ला सुपर चार्जिंग नेटवर्क्स विश्व में कंपनी के सबसे बड़े बाजारों में से दो वे एरिया और लॉस एंजलिस के बीच स्थित है। ईवी निर्माता के पास चीन में लगभग 50 चार्जिंग स्टेशन के साथ कुछ सुपर चार्जर स्टेशन है, लेकिन 56 स्टालों वाला नवीनतम स्टेशन कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस ब्रैबरी मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में बिजनेस ब्रैबरी रिस्क बिजनेस रिश्वतखोरी जोखिम की सूची में सबसे ऊपरी पैमाने पर कौन सा देश है? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश सबसे ऊपरी पैमाने पर है। 200 देशों पर जारी वार्षिक रैंकिंग के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बांग्लादेश में सबसे अधिक स्तर पर व्यापारिक रिश्वतखोरी है। बांग्लादेश को व्यापार रिश्वत जोखिम मामले में 200 देशों की सूची में 178वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम के मामले न्यूजीलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश शीर्ष स्थान पर हैं। ट्रेस यूएस आधारित संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बांग्लादेश में सबसे अधिक स्तर पर व्यापारिक रिश्वतखोरी है। ट्रेस रिश्वत मैट्रिक्स 4 मापदंडों जैसे सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, एंटी रिश्वत निरोध दस्ता, पारदर्शिता और सिविल सोसाइटी की निगरानी के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR एमटेच ने अनुसंधान सहयोग के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोगपूर्ण अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे ने हस्ताक्षर किए हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान एमटेच चंडीगढ़ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के साथ सहयोगपूर्ण अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन से दोनों संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं और प्राध्यापकों के बीच विचारों का आदान प्रदान, नई जानकारी के विकास और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान में मदद मिलेगी। इस सहयोग का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र, विशेष रूप से परियोजनाओं और मिशन में आधुनिक अनुसंधान कला को आगे बढ़ाना है, जहां दोनों संस्थान एक दूसरे का सहयोग कर सके। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको स्थापित किया गया था 26 सितंबर 1942 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नीलम साहनी को महिला मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ IAS अधिकारी नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। वह आंध्र प्रदेश कैडर की 1984 बैच की
IAS अधिकारी हैं और वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नीरव कुमार की जगह लेंगी। नीरव कुमार की जगह लेंगी, जो राज्य में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन और राज्यपाल यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट कार्यक्रम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, आर्सेन वेंगर को नियुक्त किया है। पूर्व फुटबॉल कोच आर्सेन और मोनाको दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के लिए खेल के विकास के लिए उत्तरदायी होंगे और खेल के नियमों से संबंधित संभावित बदलाव सहित तकनीकी मामलों पर भी मुख्य प्राधिकारी होंगे। वेंगर ने इंग्लिश क्लब्स आर्सेनल्स को यूरोप का सबसे मजबूत फुटबॉल क्लब बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इनकी अगुवाई में आर्सेनल्स ने 3 प्रीमियर लीग खिताब और 7 FA कप जीते और 2006 में टीम को चैंपियन लीग के फाइनल में तक ले गए थे। उन्होंने मोनाको के साथ 1987 में फ्रेंच लीग्स भी जीता और 1995 में जापान के लिए रवाना होने से पहले 4 साल बाद फ्रेंच कप का खिताब भी हासिल किया। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो और स्थापित किया गया था इसको 21 मई 1904 में। मुख्यालय इसका है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त बाजार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी नाम दिया गया है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन डी, 15 देशों ने भाग लिया है। 15 एशिया प्रशांत देशों ने 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप्स नाम दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल है। RCEP के सदस्य दुनिया की लगभग 1/3 आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 30% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। इस जीत ने दिग्गज जर्मन रेसर माइकल शूमाकर्स के साथ विश्व खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी की है। 35 वर्ष के हैमिल्टन अब मर्सिडीज के साथ 6 खिताब जीत चुके हैं। इस रेस में सर्जियो पेरेज दूसरे स्थान पर और सेबेस्टियन वेटल तीसरे स्थान पर रहे। यह हैमिल्टन की इस सत्र की 10वीं जीत और उनके करियर की 94वीं F1 जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात बंगाली
अभिनेता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता का निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए सौमित्र चटर्जी। ये एक बंगाली अभिनेता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता थे। वह ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम के बाद प्रसिद्ध हुए थे। उनके साथ उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया। इन्हें 2004 में पद्म भूषण और 2012 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें 1999 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड ट्रेड्स लेटल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इस पुरस्कार से ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड ट्रेड्स लेटल्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं ब्रिक्स SITI मित्र स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन ने STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 महामारी का दौर इम्तिहान की राह है और जो यह दर्शाता है कि ऐसी वैश्विक चुनौतियों से पार होने के लिए बहुपक्षीय सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय कहाँ पर खोला गया है? आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में विश्व का पहला पुस्तकालय खोला गया है बच्चों के लिए। ट्राम में खोला गया है। ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय बाल दिवस पर कोलकाता में लॉन्च किया गया। कोलकाता यंग रीडर्स के ट्राम कार्स को पश्चिम बंगाल परिवहन निगम WBTC और APJ आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसमें लगभग 1000 पुस्तकें होंगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती समारोह के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया है? आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में किया है। ये राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुर में स्थापित किया जा रहा है। 191 इंच ऊंची प्रतिमा अष्टधातु 8 धातु से बनाई गई, इसमें तांबा प्रमुख घटक है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज 1870 से 1954 इन्होंने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का कार्य किया। इन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया है। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर और राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाम्पो चक्रवात ने किस देश में सबसे अधिक नुकसान किया है?
आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस देश में सबसे अधिक नुकसान किया है। इस साल फिलीपींस को टक्कर देने वाला 21वां चक्रवात था ये। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। राष्ट्रपति यहाँ के हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने यूनिवर्सल रैंकिंग 2020 में मध्य एशिया के सबसे अच्छे बिजनेस महाविद्यालयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ विपणन सीजन्स के अनुसार सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है, जो देश के 70% उत्पाद के बराबर 69.91% है। इसके उत्पादन प्रतिशत के साथ अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा 20%, उत्तर प्रदेश 4%, तमिलनाडु 2% और उत्तराखंड 2% अन्य राज्य हैं। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन्स KMS 2020-21 में सरकार अपने मौजूदा MMP योजनाओं के अनुसार किसानों से अपने MMP में खरीफ फसलों को लेना जारी रखती है। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल्स फाउंडेशंस एनुअल्स लेक्चर्स एंड अवार्ड्स 2020 समारोह में कैपिटल्स फाउंडेशंस नेशनल अवार्ड 2020 के विजेता कौन रहे हैं? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 के विजेता रही हैं। यह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।